ओम शांति। आज 6 मार्च 2024। आज की मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि तुम ये पढ़ाई जो पढ़ रहे हो इसका उद्देश्य है वाणी से परे घर जाना। कल की मुरली में भी आपने सुना ना कि घर जाना है। घर जाना है तो कैसा बनना है, कैसा बनना है? हाँ, सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना, निराकारी बनकर जाना है। कर्मतीत अवस्था बाबा ने कहा वो लास्ट में होगी, लेकिन उसका अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा कि जब इस राजयोग के पथ पर चलते हो, पढ़ते हो, तो ये कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। तो सबसे ज्यादा धोखा कौन देती है? कौन सी कर्मेंद्री देती है? आंखें। सबको मालूम है, आंखें और कान, है ना। तो आंख और कान सबसे पहले धोखा देते हैं। आकर्षण, कशिश, कल भी बाबा ने कहा ये 5 तत्वों से निर्मित चीजें कशिश करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षण करती हैं। और अब हमें तो क्या बनना है? वानप्रस्थी बनना है और वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रतिदिन योगाभ्यास करना है। भगवान क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? किस बात की संभाल रखनी है? किस बात की संभाल रखनी है? ये जो कर्मेंद्रियां हैं अपने वश में करना है। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, आंखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। जो समझेंगे वही राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे ना। तो कहते हैं यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए कि भगवान कौन है, कैसे पढ़ाते हैं, इसकी भी बाबा कहते पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है? भगवान। और फिर कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। प्रैक्टिकल में तो न्यारा है ना, वो अशरीरी है और हम हैं, वो विचित्र है, हम चित्रधारी हैं। तो कहते हैं कि अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। इतनी छोटी बिंदी है कि आत्मा स्टार है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है,
कल भी बाबा ने कहा था ना कि पहचानेंगे कैसे, माने साक्षात्कार भी हो जाए तो ये आत्मा है या परमात्मा है, दोनों ही बिंदी हैं। तो बाबा वही के बता रहे हैं कि बाप भी बिंदी है। आत्मा कहते भी आत्मा स्टार है और इतनी छोटी बिंदी है, जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है, रूप में बिंदी है और महिमा क्या है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, क्योंकि जब पवित्रता का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो अबलाओं पर अत्याचार हुए, तो बाबा ने कहा वो पवित्रता के कारण अत्याचार होने हैं। और सत्संगों में ये बातें नहीं होती हैं, कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। तो बाबा ने कहा वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। देखो वैसे भी जो वानप्रस्थी होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलते ना जवानों की तरह। तो बाबा कहते वाणी से परे जाने का। बाबा आए भी वानप्रस्थ अवस्था वाले में है। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी बाबा ने कहा इस समय से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। माने उनका पुरानी दुनिया से कुछ वैराग्य हो जाता है, इसीलिए उन्हें वानप्रस्थी का। तो बाबा कहते हैं कि पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। क्या कहा है? सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है। तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले जाओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। तो ये नियम बनाया ना कि अपने घर से चिट्ठी लेकर जाओ, है ना, कि भाई हम इसको भेज रहे हैं यहाँ पर आश्रम में रहने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। जब बहनें घर से निकलेंगी तो हंगामा तो होगा ही। तो न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ
खींच लेती हो। फिर भी माया कितनी बलवान कि उनको अपनी तरफ खींच लेती है। यह सब ड्रामा में नूंद है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो कल भी बाबा ने क्या कहा था, याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। तो कहते बच्चे ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है। ये दुनिया कैसी है? तमो प्रधान है। कॉलेज में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात ही नहीं पूछो। माने एजुकेशन में जाते हैं तो वहां पर संघ का रंग लग जाता है। कुछ बच्चे देखते हैं ना, सारा दिन कैंटीन में ही बैठे रहते हैं, है ना, दूसरी जगहों पर जाते हैं। तो कहते कॉलेज में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तो वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ गंवा दिया, है ना। क्या कहते हो, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो सब कुछ गंवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गंवा दी, है ना। लौकिक में यदि कोई बच्चा ऐसे करता है तो क्या कहते हैं कि सब गंवा दिया। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना जिन्हें मैंने इतना लायक बनाया था, तुम मेरे वही बच्चे हो ना। स्वयं भगवान कह रहा है कितने तुम धनवान थे, यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया परंतु शेर आता नहीं था। और एक दिन सच शेर आ गया। तो यही कहा बाबा ने, कहा नई दुनिया आने वाली है ना, विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। और जब एकदम अचानक आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हाँ रह जाएंगे कि हमने तो पढ़ाई नहीं की, हम तो इसी गफलत में रहे कि अभी तो समय पड़ा है, अभी तो समय पड़ा है। नहीं, बाबा कहते कि एक दिन सच शेर आ जाएगा। तो फिर उस समय क्या होगा, पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, पछताएंगे ना, चिड़िया चुग गई खेत। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं ये रोज कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो रोज कहती हैं कि विनाश तो होना है परंतु विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो कि एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बैठ बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझें, बाबा आया हुआ है। क्या लिखे कि बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने। आज क्या कहते, कंगाल है ना, हम भिखारी हैं ना। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। माने
गुणहीन हो गए हैं, निर्गुण हो गए हैं। तो कहते हैं पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर हम मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्री मत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं। और ही बदतर काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस बात भारत को शिवालय बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबा भारत को? अब तो एक एक शिवालय होता है, उस समय तो घर ही शिवालय है, ये दुनिया ही शिवालय है। तो कहते हैं शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं। जो तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, पढ़ाई चल ना सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे। यही फुरना लगा हुआ है कि अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। यही चिंता है ना कि पावन सिरताज कैसे बने, उसके लिए युक्तियां सारी रची जाती हैं। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पहरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े ना, वह भी साधारण है। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या? पूछ रहे हैं बाबा कि बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते हैं कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। शक्ति किसको? पवित्रता को शक्ति कहा जाता है। प्योरिटी इज अ पावर। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे। वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामानुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, माने प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। कहीं भूकंप, कहीं भूस्खलन होंगे, है ना। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे,
जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सकें, परंतु बाबा कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर। यह कुछ भी रहेंगे नहीं। तभी कहा ना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी, जबकि ये कितना सावधानी से बनाई गई हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पोंप कहा जाता है। रावण की दुनिया में क्या था, चमक धमक हर चीज की। माया कहती है कि हम भी कम नहीं, वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी। सब चीजें किसकी होंगी? सोने की होगी। आत्मा भी सोने जैसी होगी, शरीर भी सोना होगा, माने कंचन काया। सोने से मतलब 16 कला संपूर्ण, सतो प्रधान। तो बाबा कहते कि सोने की सब चीजें होंगी, वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा मंजिल बनाने की भी जरूरत नहीं, इतनी जगह होगी, है ना। तो भरपूर होंगे सब, जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते सबको पैगाम देना है। क्या कहा? सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। अब जो आत्माएं आपके संबंध संपर्क में हैं, 8 मार्च शिवरात्रि है, तो उनको पैगाम दो, निमंत्रण दो कि इस बहाने वो आए, प्रदर्शनी समझें और अपना भाग्य बनाएं। तो बाबा कहते हैं सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, यह भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सब को फिर देखूंगा वह नहीं, यह सब ठहर सकेंगे वह नहीं, या आए और गए, है ना। जो ज्ञान लेने वाले तो क्लास वाले तो बहुत ही कम रह जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ठहर सकेंगे या नहीं, इनको फिर देखूंगा या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, माने आप पे ही शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना कि खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में नोंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है। वहां क्लेश आदि होता ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है, जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता नहीं, रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा। वह यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। काल किसके दूत हैं? रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर ना सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप तो जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे
इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सब की अथॉरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ चुल्लू पानी यानी थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता अदा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न क्या बनकर दिखाना है? पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरा, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महापुण्य आत्मा भव। आज बाबा वरदान भी दे रहे हैं कि ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना ये महापुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो ना, क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए ये चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। तो बाबा ने सेवा का तरीका भी बता दिया है कि समय निकालना है, ये चांस लेना है। जैसे भोजन के लिए फुर्सत निकालते हो तो ऐसे ही इसको भी आवश्यक कार्य समझकर करना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति।